फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। अब ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट आर डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम? फंक्शन कीवर्ड के साथ। वी कैन यूज अ फंक्शन डिक्लेरेशन और अ फंक्शन एक्सप्रेशन। हम फंक्शन का यूज़ करके हम फंक्शन डिक्लेरेशन कर सकते हैं और फंक्शन एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? बाय यूजिंग अ फंक्शन कीवर्ड। ओके, फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं अब हम। फंक्शन, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन नेम, फंक्शन और ये फंक्शन नेम। इसके पैरेंथेसिस में हम क्या पास करते हैं? पैरामीटर पास करते हैं। और इसके कर्ली ब्रैकेट ए ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं? जो भी हमारा एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूट करना है, हमें जो भी कोड को, वो हम कहाँ पर लिखते हैं? इस ब्लॉक ऑफ कोड में। ओके, इस ब्लॉक में। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन माई फंक्शन क्या है? फंक्शन का नेम है। फंक्शन कीवर्ड के साथ हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। इसमें हमने क्या दिया? दो पैरामीटर पास किया, ए और बी, ए एंड बी। देन रिटर्न क्या किया मैंने? उस फंक्शन को रिटर्न करना पड़ता है हमें। रिटर्न कैसे करेंगे? बाय यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। ओके, ए इंटू बी, मतलब जो भी मेरी ए और बी की वैल्यू होगी उसको क्या करें? मल्टीप्लाई करें। ये क्या करना है? जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, हमने क्या उस फंक्शन में हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, और वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा हमें? ए इंटू बी। ओके, जब भी हमारा फंक्शन को कॉल करना है तब हम कैसे कॉल करेंगे? अब हम इस एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ओके, कांस्टेंट नाम का एक वेरिएबल बना है पर्सन। कांस्टेंट पर्सन बना है। कांस्ट पर्सन इज इक्वल टू फर्स्ट नेम की और वैल्यू। एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमने पर्सन नाम का, उसमें क्या स्टोर किया है? की और के एंड वैल्यू। की क्या है? मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम। उसमें मैंने वैल्यू क्या पास की है? जॉन डॉय। और फंक्शन मैंने, हम क्या कहाँ पर पास करते हैं फंक्शन? हम सिंपल एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और इस की के हम फंक्शन एज अ वैल्यू में भी पास कर सकते हैं। ये मेरा की है और इसकी वैल्यू क्या है? एज अ अनदर फंक्शन ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है। उसने क्या रिटर्न किया? दिस डॉट फर्स्ट नेम। दिस किसके लिए यूज़ करते हैं? करंट क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस। कहाँ पर एक्सेस करना है? इस मेरे फंक्शन में। किसको एक्सेस करना है? इन दो पैरामीटर को। ओके, मैंने क्या किया? दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। दिस इज रिटर्न, ये क्या रिटर्न करेगा? जॉन डे। फर्स्ट मग ये कैसा कॉल करना पड़ेगा हमें इसको? पर्सन क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फुल नेम। फुल नेम मुझे चाहिए, इस फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं किसके हेल्प थ्रू करूँगी? इस की के हेल्प थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, देन होता है आर्गुमेंट आर पास बाय अ वैल्यू। आर्गुमेंट क्या होता है हम देखेंगे नीचे। ओके, अब ए एग्जांपल है रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है और फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ये इसका एग्जांपल है। डेव एड ए बी। एड नाम का एक फंक्शन है। उसमें क्या रिजल्ट क्या गया है? ए प्लस बी। रिजल्ट में क्या आना चाहिए? ए प्लस बी। और रिटर्न क्या करो? रिजल्ट को प्रिंट करो और रिटर्न करो। सम रिजल्ट इज इक्वल टू एड। यहाँ पर ये होता है पैरामीटर और ये होता है आर्गुमेंट। इस जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तब हम क्या पास करते हैं? एज अ पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन को। और जब वो फंक्शन हम कॉल करते हैं, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया है, तब हम क्या करते हैं? पैरामीटर एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं। ओके, देन आता है नेस्टेड फंक्शन मतलब क्या होता है कि
फंक्शन के इनसाइड हम फंक्शन कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? अब देखो, एक मैंने बनाया है फंक्शन आउटर फंक्शन नाम से। आउटर फंक्शन इस फंक्शन का नाम है। इसके अंदर क्या है? कॉन्स्ट आउटर वैर, एक क्या है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है मैंने। उसमें क्या लिखा है? आई एम फ्रॉम द आउटर फंक्शन। ये क्या है? आउटर फंक्शन में से है कोड मेरा। देन हम यूज़ क्या करेंगे? अनदर फंक्शन मैंने कॉल किया। कहाँ पर? कॉल नहीं, हमने डिफाइन किया। ये मेरा फंक्शन है, देखो है आउटर फंक्शन। इनसाइड आउटर फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया? एक वेरिएबल डिफाइन किया और एक फंक्शन डिफाइन किया, एंड एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन इनर फंक्शन नाम दिया उसका। उसके अंदर भी मैंने क्या किया? एक वेरिएबल डिफाइन किया इनर फंक्शन नाम से। आई एम फ्रॉम द इनर फंक्शन, उसमें मैंने पास किया क्या? ए डाटा मैंने पास किया। अब मुझे जब भी कॉल करना है तब मैं कैसे कॉल करूँगी? कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या किया? आउटर वेरिएबल को कॉल किया, एक्सेसिंग आउटर वेर फ्रॉम द आउटर फंक्शन। ये कहाँ से एक्सेस किया जाएगा? ये आउटर फंक्शन में से एक्सेस किया जाएगा। कहाँ पर? इनर फंक्शन में। ओके, जब भी हमारा आउटर फंक्शन हम कॉल करेंगे तब क्या होगा? इनर फंक्शन कॉल होगा। इनर फंक्शन में क्या लिखा है मैंने? एक वेरिएबल डिफाइन किया है और इस वेरिएबल के अंदर मैंने कुछ डेटा स्टोर किया है। देन मैंने क्या किया? आउटर वेरिएबल को, आउटर इस वैर को मैंने यहाँ पर इनर फंक्शन में कॉल किया। देन क्या किया? कंसोल डॉट लॉग इनर वैर। अब इनर वैर को भी कॉल किया, दोनों भी फंक्शन को, दोनों भी वेरिएबल को कहाँ पर कॉल किया? इस इनर फंक्शन में से। ओके, देन क्या किया? मैंने इनर फंक्शन को कॉल किया और देन क्या किया? इस इनर फंक्शन में ही मैंने किसको कॉल किया? इस इनर फंक्शन को ही। उसके बाहर मैंने किसको कॉल किया? आउटर फंक्शन को। अब एक एग्जीक्यूट कैसा होगा? फर्स्टली टॉप टू बॉटम हमारा फ्लो रहेगा। क्या होगा? हमने कॉल किसको किया है? सर्च करेगा। किसको किया? आउटर फंक्शन को। ओके, उसको ढूंढेगा कहाँ पर है आउटर फंक्शन। चलो यहाँ पर मिल गया। फिर क्या करेगा? वो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद उसे क्या दिखेगा? आउटर वैर। ओके, ठीक है। तो और अंदर आएगा, उसे क्या दिखा? इनर फंक्शन। ओके, इनर वैर, ये वेरिएबल दिखा। देन उसको क्या दिखा? कंसोल डॉट लॉग आउटर वैर। कंसोल, इसका मतलब क्या है? मुझे प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है? इस आउटर फंक्शन में से मेरे को इस वेरिएबल को प्रिंट करना है। ओके, इस आउटर फंक्शन में से किसको प्रिंट करना है? इस आउटर फंक्शन को, आउटर वेरिएबल को। मग उसे पता चला, ठीक है, इस आउटर फंक्शन में जाओ और उसका वेरिएबल प्रिंट करो। देन क्या करना है? अब इनर फंक्शन भी कुछ, मुझे इनर फंक्शन में जाना है और किसको कॉल करना है? इनर वेरिएबल को। ठीक है, देन उसे क्या पता चला कि इनर फंक्शन कॉल किया है। मैं जब भी हम कॉल करेंगे तभी उसको समझ में आएगा कि ये हमें एग्जीक्यूट करना है। फर्स्टली हमें आउटर फंक्शन को समझ में आया उसे कि हमें क्या करना है। आउटर फंक्शन इस यहाँ पर कॉल किया है, फिर उसे क्या करना पड़ेगा? आउटर फंक्शन में जाना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर से अंदर आने के बाद उसे क्या मिलेगा? इनर फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पर। इनर फंक्शन कॉल होने के बाद उसे पता चला कि अब हमें इनर फंक्शन में जाना है। फिर वो क्या करेगा? इनर फंक्शन में जाएगा और उसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या लिखा है? कंसोल डॉट लॉग करो आउटर फंक्शन, आउटर वैर एंड इनर वैर। तब ये क्या करेगा? इन दो फंक्शन वेरिएबल को प्रिंट करेगा। ओके, कैसा चला ये फ्लो? समझ में आया? देन होता है रेस्ट पैरामीटर्स। अब ये रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं तब हम सब ये देखने वाले। अब ये देखो, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? जब भी हमें कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है, इज अ फंक्शन दैट डज नॉट हैव अ नेम। ऐसा फंक्शन जिसका कोई भी नेम नहीं होगा उसे क्या कहेंगे हम? एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। एक कॉन्स्ट एंड एक वेरिएबल डिफाइन किया है। उस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया है? फंक्शन स्टोर किया है। ओके, ये फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन किया।
फंक्शन का कोई भी नाम नहीं दिया। यहाँ पर दिखा है क्या, आपको दिख रहा है क्या? नहीं, फंक्शन का नाम ही नहीं दिया। देन क्या किया, दो पैरामीटर पास किए, एक x एंड y। ओके, देन रिटर्न क्या करना चाहिए इस फंक्शन ने, x प्लस वाई, ये दोनों की सम होके रिटर्न करना चाहिए जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब। फिर इसको कॉल कैसे करेंगे, अब हम नॉर्मली हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन के नेम से, बट यहाँ पर तो फंक्शन का नेम ही नहीं है, फिर हम कैसे कॉल करेंगे, तो हम कॉल करेंगे कंसोल डॉट लॉग इस वेरिएबल के साथ। ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के नेम के साथ हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। उस यहाँ इस फंक्शन में हमने क्या पास किया, पैरामीटर पास किया, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे। कहाँ पर पास करेंगे, इस वेरिएबल में। ओके, देन आउटपुट हमारा क्या दिखा, 5। देन होता है रिकर्शन फंक्शन। रिकर्शन फंक्शन मतलब क्या होता है, रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक। ये क्या है, प्रोग्रामिंग टेक्निक है वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऐसा फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है, क्या करता है, इटसेल्फ कॉल करता है। ओके, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता है, इसको कहते हैं रिकर्शन फंक्शन। फॉर इसका अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल क्या है यहाँ पर, फंक्शन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नाम है उस फंक्शन का, उसमें हमने क्या पास किया, यन है पैरामीटर पास किया। इफ कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की। अब इफ क्या लिखा है हमने, यन ट्रिपल इज इक्वल टू, ये क्या होता है, डबल इक्वल टू आपने सुना होगा, सिंगल इक्वल टू आपने सुना होगा। ये ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली चेक करो तुम। स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, और वैल्यू भी चेक करेगा और क्या करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा। जब भी हमें स्ट्रिक्टली कोई चेक करना है वेरिएबल वैल्यू, तब हम क्या करेंगे, डेटा टाइप, तब हम क्या करेंगे, ट्रिपल इज इक्वल टू का यूज करेंगे। ओके, देन ये क्या है, लॉजिकल और यूज़ किया है हमने लॉजिकल और किस लिए यूज़ करेंगे, दोनों में से एक कंडीशन हमारी ट्रू चाहिए, तब भी ये क्या करेगा, एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इफ यन ट्रिपल इज इक्वल टू, मतलब स्ट्रिक्टली इज इक्वल टू 0, यन कैसा चाहिए, 0 चाहिए। और लॉजिकल और यूज़ किया है, यन ट्रिपल इज इक्वल टू 1, हमें यन 0 तो चाहिए और हमें यन 1 तो चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब भी ये क्या होगा, इफ लॉग एग्जीक्यूट होगा। देन दोनों में से जो भी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ट्रू होगी, तो क्या करे, रिटर्न 1 करो। ओके, एल्स दोनों भी कंडीशन फॉल्स है, दोनों भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो क्या करे, इफ ब्लॉक स्किप होगा, और कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स में हमने क्या लॉजिक लिया है, हमें चाहिए कि एल्स में लिखा है रिटर्न करो, रिटर्न क्या करना है, यन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है मेरा, ये फंक्शन का नेम है, ब्रैकेट में मैंने क्या पास किया, n-1, जो भी मेरा n है उससे 1 क्या करो, माइनस करो, और उसको रिटर्न करो। ये देखो यहाँ पर क्या किया हमने, फैक्टोरियल इस फंक्शन को हमने कॉल किया है, और हमें क्या पास किया है उसको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैरामीटर पास किया था हमने, यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास किया। अब जब हमारा ए लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए कंडीशन फॉल्स होगी, तब हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। ओके, इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। देन होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन आर द कंसाइज वे टू राइट द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। मतलब क्या होता है, हमारा कंसाइज होता है कोड, कंसाइज मतलब 4 लाइन का कोड हम 2 लाइन में लिख सकते हैं। ओके, कंसाइज करना मतलब कोड को हम डिक्रीज करना, कोड की लेंथ को हम डिक्रीज करना चाहते हैं, तब हम यूज़ करेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन किस लिए, शॉर्टर सिंटैक्स है उसका, इजी टू राइट है, एक कब इंट्रोड्यूस करना एक कब आए,
जब हमारा ECMAScript 6 आया तब ECMAScript में क्या हुआ, ECMAScript 6 में हमारा एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, तब वो बनाया कॉन्स्ट स्क्वायर एक वेरिएबल का नाम है इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या पास किया है, पैरामीटर पास किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते थे, फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नेम, ये दोनों भी स्किप हुआ है। यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने क्या लिया है, पैरामीटर लिया है एरो फंक्शन, और हमें क्या रिटर्न करना है, ये देखो हम क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे, बट यहाँ पर ए भी स्किप हुआ है। देन क्या किया है हमने, लॉजिक क्या किया है कि उसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ये लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया और कंसोल डॉट लॉग इस स्क्वायर को हमने क्या पास किया, आर्गुमेंट पास किया, और हमारा जो भी वैल्यू हो वो क्या होगा, हमारा रिटर्न करेगा। ओके, ये होता है एरो फंक्शन। यहाँ पर देखो सिंपली एक फंक्शन डिफाइन किया है ग्रीड नाम का, उसमें पैरामीटर पास किया है और उसको क्या किया है, रिटर्न, और इसको कॉल किसी करना, कंसोल डॉट लॉग किया और फंक्शन का नेम और उसका आर्गुमेंट हमने पास किया। इस वे से हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। ए भी वे होता है, इससे भी हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। नॉर्मल हम ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, ये सब क्या होता है, फंक्शन, हाउ टू डिफाइन फंक्शन। अब देखो यहाँ पर एरो फंक्शन बनाया है, एरो फंक्शन किस नाम से बना है, एक कॉन्स्ट ड्यू लिया है, यहाँ पर कॉन्स्ट डिवाइड नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या पास किया, एरो फंक्शन पास किया। और ये क्या है, सिर्फ 2 लाइन का कोड है। कोड क्या करता है, कंसाइज करने का काम करता है। ओके, और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को और इस वेरिएबल को यहाँ पर कॉल किया और उसको क्या किया, आर्गुमेंट पास किया। ये सब होता है फंक्शन। ओके, थैंक यू।